श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कार्तिक मास का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और कल है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का दिन, जो कि मंगलवार के दिन पड़ रही है। इस दिन आपको अपने घर पर तुलसी गणेश दीपक वाला उपाय शाम के बाद में करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके घर में किसी भी तरीके की धन को लेकर के समस्याएं हैं, या तो कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, दुकान नहीं चल रही, व्यापार घाटे में जा रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, पदोन्नति नहीं हो रही है, काफी सारी समस्याएं जो आपकी धन को लेकर के है ना, तो वो इस तुलसी गणेश दीपक को जलाने मात्र से, वो भी चतुर्थी तिथि के दिन, सारी समस्याएं खत्म होती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है तुलसी गणेश दीपक वाला उपाय है। देखिए, जब भी आप इस उपाय को करेंगे ना, एक नियम बना करके करेंगे चतुर्थी तिथि के दिन। अब वो चाहे कार्तिक मास की चतुर्थी हो, चाहे किसी भी मास की चतुर्थी हो, ये वाला उपाय सिर्फ चतुर्थी के दिन किया जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं विकट है, पैसा कहीं से नहीं आ रहा, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, व्यापार दुकान घाटे में जा रही है ना, आपके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, आपको लगता है मां लक्ष्मी जी आपसे रूठ गई हैं, है ना, एक छोटा सा काम कीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको सुबह से लेकर शाम के बीच में ये उपाय करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको एक कलश लेना है, इस तरीके से तांबे का, जिसके अंदर आपको जल भर लेना है। सिंपल। इसके अंदर थोड़ा सा मिला लेना होगा गंगा जल। ठीक है, 1 से 2 बूंदे गंगा जल मिला लेना, अगर हो तो। पूज्य गुरु जी ने कहा अगर कोई सी भी पवित्र नदी का जल आपके पास में है तो रख लीजिएगा। जनरली गंगा जल सबके घर में मिल जाता है। उसके बाद में आपको चाहिए होगी यहाँ पर 1 चुटकी हल्दी। हल्दी आपके सबके घरों में मिल जाएगी। 1 चुटकी हल्दी लेना, पिसी हुई। ठीक है, और 1 लेना होगा गुड़ का टुकड़ा। ऐसा छोटा सा टुकड़ा लेना है, बस, ज्यादा बड़ा नहीं लेना। अब ये जो दोनों चीजें आपने ली है, इन दोनों को आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है। ठीक है, जल के अंदर ही गुड़ का टुकड़ा और हल्दी डाल देना। सुबह के समय या दिन के समय आपको करना क्या है, इस कलश को ले जा करके आपके घर पर जहां पर भी तुलसी जी का गमला है ना, तुलसी जी जहां पर भी लगी हुई हैं, केवल उनसे कामना करके अपना नाम और गोत्र बोल करके इस कलश को तुलसी जी के गमले के पास में रख देना। चाहे आप सुबह रख दो, इसको शाम को रख दो, कभी भी रख दो, केवल पास में रखना है, आपको इसके अंदर डालना नहीं है। ठीक है, ये तो नहीं करोगे। अब उसके बाद में क्या करना है, जब शाम का समय आएगा, है ना, शाम का समय यानी कि जब प्रदोष काल के बाद, मैं यहां लिख देता हूं, प्रदोष काल के बाद। प्रदोष काल कब होता है? जब सूर्य अस्त होता है, उसके 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। ठीक है, प्रदोष काल में आपको करना क्या है, शाम के समय के बाद में एक लंबी बाती का दीपक बनाना है। कौन सा दीपक बनाओगे? लंबी बाती का, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का। इसके अंदर आप भरोगे घी। अब ये जो दीपक है, इस दीपक को ले जा करके इसी कलश के पास में आपको रख देना है। ठीक है, आप दोनों काम एक साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बत्ती का मुख रखोगे वो आपको उत्तर दिशा की तरफ में रखना है। ये काम कब करोगे? चतुर्थी तिथि के दिन। ठीक है, अब पूरी रात्रि भर इसे यहीं पर रखे रहने देना। ठीक है, अगली जो तिथि आएगी दूसरे दिन की, वो आएगी पंचमी तिथि। ठीक है, तो दीपक तो ठंडा हो जाएगा। इसकी जगह पर दूसरा एक लंबी बाती का दीपक पहले आपको यहां पर प्रज्वलित करना है, जलाना है, और इस कलश को उठा करके अपना नाम और गोत्र बोल करके क्या करना है, इसी तुलसी जी के गमले में जड़ों में धीरे धीरे करके इस संपूर्ण जल को छोड़ देना है, छीड़ देना है, नाम और गोत्र बोल करके। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये जो चतुर्थी और पंचमी का संगम होता है ना, यह आपके घर में धन की वृद्धि करता है। चतुर्थी जो होती है भगवान गणेश जी को समर्पित होती है, और पंचमी तिथि के दिन तुलसी जी की जड़ में गुड़ का या गन्ने का रस डालना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, जिससे आपके घर में धन की आवक होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूं कि अगर मेरे कोई भाई बहन कोई भी व्यक्ति है जो कि अपने करियर को लेकर के काफी ज्यादा परेशान है ना, करियर में उन्हें उन्नति नहीं मिल रही है, तरक्की नहीं मिल रही है,
बहुत समय से वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत का जो फल होता है वो मेहनत का फल उन्हें नहीं मिल रहा है। सरकारी नौकरी की तलाशी कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही, व्यापार खोला, व्यापार ठप हो गया, अपनी मेहनत का संपूर्ण फल नहीं मिल रहा। तो चतुर्थी तिथि के दिन अपने घर पर आपको ये उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा मात्र 1 लोटा लेना है और इस लोटे के अंदर आपको केवल और केवल अपने घर का जल भर लेना है तांबे के कलश में। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा सफेद तिल, है ना। सफेद तिल बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। देखिए, काले तिल जो होते हैं वो शत्रुओं का नाश करते हैं, और जो सफेद तिल होते हैं ये आपके करियर में उन्नति तरक्की के लिए होते हैं। सफेद तिल लेने हैं 1 चुटकी के बराबर, इससे ज्यादा नहीं लेना है। और साथ ही साथ लेना होगा आपको 1 लौंग का जोड़ा, है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं, लौंग का जोड़ा आपको लेना है, ठीक है। तो जो सफेद तिल और लौंग का जोड़ा लिया है, यानी कि 2 लौंग ली है, आपको इसी वाले कलश के अंदर ही डाल देना है। दोनों चीजों को, सफेद तिल भी डाल दोगे, लौंग के जोड़े को भी डाल दोगे। इस कलश को लेकर के आपके घर में जहां पर भी भगवान गणेश जी विराजमान है, उनके सम्मुख में आपको इस कलश को रख देना है। इसका आपको पूजन करना है, अर्चना करनी है, भगवान गणेश जी की आरती करनी है। और भगवान गणेश जी से कामना जब आप करोगे ना, तो एक गाय के घी का गोल भांति का दीपक गणेश जी के सम्मुख में प्रज्वलित कर देना। यह आप सुबह शाम चतुर्थी तिथि के दिन कभी भी कर सकते हैं। अब जब रात्रि का समय आएगा, है ना, रात्रि का कौन सा समय, जब चतुर्थी का चंद्रमा निकल करके आएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तब आपको इस कलश को उठाना है यहां से, और उठा करके अपने घर की छत पर जहां से भी आपको चंद्रमा दिखे वहां पर जाना है। वहां जाने के पश्चात दोनों हाथों में आपको इस कलश को पकड़ना है और चंद्रमा को इसी वाले जल से क्या करना है, आपको अर्घ देना है। चतुर्थी के चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब भी आप अर्घ दोगे, किनके नाम से दोगे, चंद्रमौली महादेव के नाम से आपको इसी जल का अर्घ देना है। काफी सारे लोग परेशान होते हैं, भैया जब हम लोग जल छोड़ते हैं तो इसके छींटे हमारे पैरों पर लगते हैं, जिसका हमें दोष लगता है, इसका क्या करें। इस चीज का कोई दोष नहीं लगता। पूज्य गुरुजी ने साफ नकार दिया। चाहे आप सूर्य भगवान जी को अर्घ दो, चंद्रमा को अर्घ जब आप देते हो ना, तब आपके जो पैरों पर छींटे पड़ते हैं उसका कोई दोष नहीं लगता। और इसी की वजह से काफी सारे जो हमारे हिंदू समाज के लोग होते हैं, उन्होंने जल चढ़ाना ही, अर्घ देना ही बंद कर दिया है। ऐसा मत करिया कीजिए, आपको जल जरूर चढ़ाना चाहिए। जिस जगह पर आप वर्क करते हो, काम करते हो, ऑफिस जाते हो, तो उस ऑफिस में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपकी तरक्की को देख करके जलते हैं, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना। या फिर आपके घर वालों को थोड़ी सी हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कुछ भी जादू टोना विचार कर्म करने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत लोग होते हैं, है ना, जो आपकी खुशी नहीं देख सकते। तो उनका असर खत्म करने के लिए, उनका प्रभाव शून्य करने के लिए इस वाले उपाय को कीजिएगा। आपको चतुर्थी तिथि के दिन क्या करना है, एक लेना होगा 5 भगवान गणेश जी का मंदिर हो वहां पहुंच जाना। अगर भगवान गणेश जी का मंदिर नहीं है तो महादेव के मंदिर पहुंच जाओ। आपको पता है पर उनका पूरा परिवार विराजमान होता है। जहां पर ये जो राइट हैंड साइड का हिस्सा होता है, ये भगवान गणेश जी का स्थान होता है। ठीक है, आप ये जब यहां पर शिवलिंग के पास में पहुंचोगे तो पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। उसके पश्चात जो आपने एक पान का पत्ता लिया है, इस पान के पत्ते पर आपको हल्दी से एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहां पर हाइलाइटर से बना रहा हूं। ठीक है, समझ जाना, मैंने यहां पर एक इस तरीके से स्वस्तिक का निर्माण किया है। निर्माण करने के पश्चात उस व्यक्ति का नाम बोल करके, गोत्र बोल करके आपको 1 चुटकी काले तिल इसी पर समर्पित करना है। नाम नहीं पता, कोई अज्ञात व्यक्ति है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, उस अज्ञात व्यक्ति के बारे में बोल करके कि वो हमारे घर में, हमारे परिवार में, मेरी उन्नति में इस तरीके से हमें हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, उनके प्रभाव को शून्य कीजिए। अपनी कामना करके इसका बीड़ा बना करके, है ना, मतलब इसको मोड़ करके आपको भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर अपनी कामना कह करके रख करके चले आ जाना है। बस ये वाला उपाय केवल और केवल चतुर्थी तिथि के दिन किया जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा जो शत्रु हैं वो आपके मित्र बन जाएंगे, उनका प्रभाव जो है वो हमेशा के लिए शून्य हो जाएगा।
पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।